हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नवदीप मेहती शो। आज हमारे गेस्ट है मुंबई से शिहान याकूब खान, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका है, इंटरनेशनल कोच है, स्पोर्ट्स एमएमए में इंडिया का इवेंट कमिश्नर है, जिसका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। आइए उनसे बात करते हैं। शिहान, आपकी स्वागत है। थैंक यू सर। मार्शल आर्ट के रिलेटेड आपने मुझे चुना, इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपका भी शुक्रिया। आप इतना बिजी शेड्यूल में टाइम निकल कर आप आया मेरे शो पे। आप इंट्रोडक्शन ब्रीफ कीजिए थोड़ा हमारी ऑडियंस को, आपकी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एक्चुअली और मैं सारे ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा जी कि मेरा नाम इंटरनेशनल ब्रावो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जी तो ऐसे कॉस्मोस वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्सिलवी वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे कई रिकॉर्ड्स मैंने ली हैं। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फाइटर्स को मैं लेके गया हूँ, काफ़ी इंटरनेशनल पे मेरे स्टूडेंट ने फाइट किए हैं। और मैं आपको मेरे बारे में क्या इंट्रोडक्शन दूँ, 28-30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मार्शल आर्ट में। जी यस सर। अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ की है? जी सर, वापस बोलिए, सॉरी। जी, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा। आपकी बर्थ कहाँ हुई है, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ जो की है, कॉलेज वगैरह कहाँ से की है? जी एक्चुअली मैं बॉम्बे से ही हूँ जी और मैं बॉम्बे में ही पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र से, स्टेट महाराष्ट्र ऑफ बॉम्बे। जी और मेरी स्कूल भी यहीं पे थी, तो यहीं से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। जी जी जी। आप अपने इवेंट के बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। आप कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं अभी तक, चाहे एज ए प्लेयर हो, एज ए कोच हो, रेफरी? सर, अभी तक तो मैं एक्चुअली मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कि मैंने कितने किए, लेकिन मुझे काफ़ी कुछ मार्शल आर्ट में करने का मौका मिला है इन 28 सालों में। इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने रेफरिंग की है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चों को लेके गया है। जैसे मैं आप सुन रहेंगे अज़रबैजान, रशिया, ये मुझे 2 बार जाने का मौका मिला वहाँ पे। वहाँ पे भी मुझे रेफरी कोच का मौका मिला। दुबई में गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो इंडिया में भी काफ़ी कुछ मैंने रेफरीशिप और चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, तो काफ़ी कुछ है। जी, बहुत बढ़िया। आप अपने इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? आपके अपना रियल हीरोज आप किसको मानते हैं मार्शल आर्ट की दुनिया में? एक्चुअली देखते जाओ तो ऐसे तो बहुत से फाइटर्स हैं, लेकिन मैं जब छोटा था तो जैकी चैन की मूवी ज़्यादा देखता था। जैकी चैन तो सबको पसंद है। जैकी चैन इज़ अ रियल स्टैंडमैन, वो कोई कॉपी नहीं करता था। वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आती थी। उसकी मूवी में जो ज़्यादा इंस्पायर करने वाली चीज़ थी उसकी मूवी में, उसकी मूवी पूरी ख़त्म होने के बाद में वो एंडिंग में जो रियल शॉट होते थे, रियल गिरता था, वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करता था। मतलब इज़ अ रियल फाइटर, तो मुझे जैकी चैन ने किया है। जी, बहुत बढ़िया। आप तो अब बहुत फेमस है, सभी लोग आपके जानते हैं। व्हाट द थिंग यू डिड, आपने तो कुछ अलग किया होगा। आपने ऐसा क्या जिसने आपको इतना फेमस बनाया है? एक्चुअली सर, सबसे बड़ी बात है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो, मैं आपको बता दूँ, छोटा सा इलाका है, 10 किलोमीटर का। जी मुमरा जैसा शहर है, मुमरा नाम है उसका। और यहाँ पे लोकेलिटी जो है बहुत मिडिल क्लास की लोकेलिटी है। यहाँ के रहने वाले लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे रहने के बावजूद में भी मैंने काफ़ी इंटरनेशनल कंट्री को यहाँ पे बुलाया है, यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, मुमरा जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने इंटरनेशनल लेवल से अगर आप बोलने जाओ तो मैंने सबसे पहले रशिया को बुलाया था। उसके बाद रशिया के ट्रेनर आए थे। रशिया के ट्रेनिंग के बाद में मॉरिशस कंट्री को मैंने इनवाइट किया था। मॉरिशस के बाद में साउथ अफ्रीका के मास्टर को मैंने बुलाया था। साउथ अफ्रीका के मास्टर के बाद में मैंने यूएस के मास्टर को मैंने यहाँ पे बुलाया था। यूएस के मास्टर के बाद में कोरिया के मास्टर को 2 बार मैंने यहाँ पे बच्चों को वर्ल्ड टाइकोंडो फेडरेशन की ट्रेनिंग देने के लिए मैंने बुलाया। तो सर, ये मैंने जो सारी चीज़ें की है, ये बहुत छोटे से इलाके में रह के की है। तो मुझे ये सारी चीज़ें करने के बाद में मैं फेमस हो चुका हूँ, मतलब फेमस हो चुका हूँ। बहुत बड़ा आपको गर्व, आपसे गर्व है हमें सभी। इतना कुछ क्या है आपने इंडिया के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, अपनी छोटी सी जगह के लिए। मतलब ये हर कोई कर नहीं पाता है। नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं होता है। और वर्ल्ड लेवल के मास्टर को बुलाना ये आसान भी नहीं होता है।
जी, अगर जो आप अगर ये मेरा इंटरव्यू अगर कोई मार्शल आर्ट का मास्टर अगर देख रहा जी, है जी। तो उसको पता है कि इंटरनेशनल मास्टर जब आते जी। हैं तो उनका टिकट का खर्चा, उनका होटल का जी, जी, खर्चा, पता उनका है, खाना पता है, पीना पता है। रहना, जी, जी। वो सब चीज़ें ये करना आसान नहीं इतना होता, आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं होता। जी, 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 जी। जो किया होगा उसे पता है। जी, जी, जी। और काफ़ी मतलब भगवान का दुआ मिली, आप लोगों के आशीर्वाद मिला, जी, जी, जी। वो हिसाब से मैंने इतना कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें ने थोड़ा सी मुझे फेमस कर दिया। मैं फेमस होना नहीं चाहता था, जी, जी, पर मेरा काम मैंने आप मतलब वो तो दिल से किया हो। जी, जी। जी, आपके आपके काम ने आपको फ़ेमस बनाया है, वही आपने अलग किया है, मतलब सोच राइट समझ के राइट थोड़ा बहुत राइट, जी किया जी। है। हाँ, वो कहते हैं ना, सच है सर, कि इंसान फेमस नहीं होता है, जी, जी, जी। उसका काम उसको फेमस उसका बनाता कर्म इसकी फ़ेमस बना देता है। जी, जी, जी। है, उसका काम उसको कर्म ही फेमस धर्म बनाता है। है। आपकी जी जी, बहुत धर्म आप हो गई, इसलिए आप फ़ेमस हो गए। यस यस, उधर 3 इडियट में कहा है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, जी, जी, जी। पहले खुद कामयाब बनो, या कामयाबी आपके पीछे भागती है। तो वही हो गया मैं। आपके साथ भी ये यस मतलब ट्रू हो गया, लाइन सच सच बन गया मतलब। यस यस सर, यस सर, यस सर। आपकी ये जर्नी कब और कहाँ से शुरू हुई थी? कैसे लगा था आपको जे मैं मार्शल आर्ट करूँगा, मैं मार्शल आर्ट में ये करूँगा? जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कब हुई थी? अब किसके इंस्पिरेशन में आप की थी मतलब? एक्चुअली सर ये मेरे मार्शल आर्ट की जो शुरुआत हुई वो 1992 से स्टार्ट 1992 या 1992 से स्टार्ट हुई। और बचपन से उछल कूद की आदत थी, जी, जी, जी। और जैकी चैन को देख देख के काफ़ी, हाँ, अपने आप को जैकी चैन समझने लग गए थे। जी, जी, जी। तो मैंने बस ऐसे इंटरेस्ट हुआ, और मेरे जो बड़े भाई थे उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे मार्शल आर्ट की क्लास चलती है, और मेरे बड़े भाई ने मुझे लेके जाकर जी। वहाँ पे स्टार्ट किया। तो मैं 1992 से मैंने एक्चुअली मार्शल आर्ट स्टार्ट किया सर। जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कौन-कौन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है अभी तक? कितने स्टाइल की आप ट्रेनिंग ले चुके हैं अभी तक? सर, आप जैसा मैंने आप लोग को बताया, जी, जी। इतनी कंट्री को अगर मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ जी, तो जी, जी। ऑफिशियली इतनी कंट्री से मेरे कांटेक्ट हो जी, सकते जी, हैं, जी, जी। राइट। जी, जी, जी। इंटरनेशनल कांटेक्ट रखना भी आसान नहीं होता जी, है, जी, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड लेवल पे कांटेक्ट रखना भी इतना आसान इतना नहीं आसान है। नहीं है। जी, जी, जी। तो आप समझ लीजिए, ये जितने मास्टर आए हैं जी, जी। ये सब अलग अलग स्टाइल के मास्टर थे, यानी कि अलग अलग स्टाइल के मास्टर। जी। तो मैंने मुay थाई इज़ ब्राज़ील में ज़्यादातर एक्चुअली जुजुत्सु चलता है, लेकिन मैंने ब्राज़ील का एक मास्टर था, उनसे मैंने मुay थाई की ट्रेनिंग ऑनलाइन ली थी। जी, ओके, मैंने पूरा अल्फा का टाइकोंडो की ट्रेनिंग ली है। जी। कराटे तो मेरा समझ लीजिए बेस है। मेरा मेन गेम कराटे है। जी हाँ, जी, जी हाँ, जी, कराटे मेन गेम है। उसके बाद थोड़ा मैंने जुजुत्सु ली, जी, जी। वो भी मैंने एक ब्राज़ील मास्टर से ली थी, जी, पोलो जी, सिल्वा, जी, जो मैंने यहाँ पे मुंब्रा में मेरी क्लास में बुलाया। जी, जी, जी। तो मेन एक्चुअली सर इसके अंदर मेन जो है वो है मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। मिक्स मार्शल आर्ट या जी जी जी, अगर आप कराटे करते हो तो वो एक डिफरेंट स्टाइल है, जी, आप किक बॉक्सिंग करते हो तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल है, वो अलग स्टाइल है मार्शल आर्ट का। जी, और जुजुत्सु करते हो तो अलग है, रेसलिंग करते हो तो अलग है, जी, ये सब अलग अलग स्टाइल है। जी। मगर ये सारे स्टाइल को अगर आप एक जगह पे जमा करते हो तो उसको बोलते हैं मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट। तो मैंने एक्चुअली ज़्यादातर मेरा फोकस मिक्स मार्शल आर्ट पे था, और मैंने ज़्यादातर मिक्स मार्शल आर्ट करने की कोशिश की। जी, मगर बेसिक मेरा कराटे से, जिससे मेरी शुरुआत हुई है, जो मैं कहूँगा मेरी माँ है वो कराटे। मदर ऑफ अर्थ। जी, जी। ये तो ब्रूस ली भी कहता था कि एक स्टाइल के फॉलो मत करो, सभी स्टाइल के अच्छे अच्छे से निकल कर प्रैक्टिस करना चाहिए हम सभी को। राइट राइट जी, सर। जी, जी। और एक्चुअली जैसा जिसकी जिसकी जितना इंटरेस्ट रहता है, या जो जो लेवल पे जो दिल से करता है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो सर उसके रास्ते खुल जाते हैं। जी, 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 जी। आपने इतने सारे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की, इतने करने की टूर किए हैं, तो आपके पास तो ढेर सारे डिग्री होंगे। थोड़ा बहुत आप डिग्री के बारे में भी, आपकी डिग्री के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए, 4-5 डिग्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी सर, जब मैं रशिया गया था तो वहाँ के जो मेरे फाइटर्स थे उनका परफॉर्म रशिया में बहुत ज़बरदस्त था। जी, तो वहाँ पे मुझे बेस्ट कोच के नाम पे सम्मानित किया गया। जी। वहाँ पे मुझे कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह दिया गया। जी, यहाँ पे जब उन लोगों ने देखा कि याकूब सर इज़ अ इंटरनेशनल बेस्ट कोच, या वर्ल्ड लेवल से इतने अच्छे मास्टरों को, जब वो मुंब्रा जैसे छोटे से इलाके में इतने मास्टरों को बुला सकते हैं, जी, और इतने इंडिया के बच्चों को, महाराष्ट्र के बच्चों जी, को इंटरनेशनल लेवल पे इतने बच्चों को लेके जा सकते हैं, जी, तो सब उसी हिसाब से मुझे भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं।
जी जी काफ़ी कुछ वीडियो है, काफ़ी कुछ है। जी जी जी। वो हम आपकी इंट्रो पे डालेंगे। अभी तो मतलब आपकी अवार्ड के बारे में बात करेंगे तो दिन भर यही चलता रहेगा। आपने इतना अवार्ड जीत चुके हैं। नहीं नहीं सर, मैं अगर सच में सीरियसली अगर मैं ये बोलने जाऊँ जी जी जी। तो मेरी वीडियो से अवार्ड पे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, रात ही खत्म हो जाएगा सच में। बात करेंगे आपके पास। इंटरनेशनल आपके साथ हम दो तीन एपिसोड और करेंगे। बाद में खुल में बात करेंगे। जी जी जी। हम सभी को ना मार्शल आर्ट्स करने के बाद लाइफ में एक चेंजेस आते हैं सभी मार्शल आर्टिस्ट के। वो आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं और आपके लाइफ में मार्शल आर्ट करने के बाद डिफरेंस क्या क्या आया है? सर देखिए, मार्शल आर्ट के बाद जो चेंजेस इंसान के अंदर आते हैं, वो सबसे पहले चेंजेस ये आते हैं उसका फिटनेस लेवल, उसका फिटनेस चेंज हो जाता है पहला, और फिट होना ज़रूरी है। जी जी, वो तो है। ओके, फिट सभी को हो रहा है। सेकंड, हाँ, अभी तो और मतलब second है, कोरोना की वजह से भी जो लोग फिट नहीं है उनको जो ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं पता चल गया थोड़ा था एक्चुअली इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहिए। राइट सर, कोरोना वायरस आने के बाद में लोगों को पता चल गया जी कि एक्चुअली फिटनेस होता है क्या। जी अभी कोरोना ने तो ये बता दिया जो लोग फिट है जी, वो जिंदा रहेंगे, जो अनफिट है उसका काम खत्म। कोरोना फौरन काम खत्म हो गया। और यही हुआ है, लोग कभी भी इंडिया, अभी मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं जी तो सर मैं रशिया में 15 दिन था और 2 बार जा चुका हूँ, जी 1 बार नहीं 2 बार। वहाँ के लोगों को मैंने देखा, जी 80 साल के बूढ़े को देखा, जी। चश्मा नहीं है सर, वो लोग आँख कमज़ोर नहीं हो, ऐसे ही 80 साल के बाद में भी आँख कमज़ोर नहीं है, हमारे इधर तो बच्चे तो को भी मैंने- चश्मा लगता है। चश्मा लग जाता है। बच्चे मैंने उन लोग से टू पूछा, 3 में जो पढ़ रहे हैं बच्चा, उनको भी चश्मा लगता है। कभी कभी तो मतलब वहाँ नर्सरी केजी में पढ़ता हुआ बच्चा का भी चश्मा लगता है। राइट सर, राइट। जी तो मैंने उन लोग का मैंने वो देखा, डाइट सिस्टम देखा उन लोग का। जी जी तो उन लोग से मैंने कुछ सवाल भी किया कि सर ये कैसा पॉसिबल है, आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हो। और ये सर देखो, इंडिया के सब लोग, आप भी मास्टर है जी और जितने भी मास्टर अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि इंटरनेशनल फाइटर्स और इंडिया के फाइटर्स अगर हम खड़ा कर देते हैं जी तो सर देखो, हम ये नहीं कहते कि हमारे इंडिया बेस्ट नहीं है, हमारे इंडिया के फाइटर बेस्ट नहीं है या मैं बेस्ट नहीं हूँ, हम लोग बेस्ट है सर। जी बट कहीं ना तो कहीं उनके मुकाबले में हम लोग 1% या की कमी है। अगर लोग 100% देते हैं फाइट में तो हम 99% जी। लाइफस्टाइल में भी उनसे फर्क fight आता है करना- हमारा। उन लोगों से लाइफस्टाइल भी थोड़ा उसने मतलब हमारी मैं- जो मैं वही जी मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, उनसे हम लोग फाइट नहीं कर पाते। ये रियल बात है, ये फैक्ट है। जी क्यों? क्योंकि उनका ताकत बहुत अलग होता जी। है, उनका एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है। जी। तो उसकी वजह क्या है मालूम है? वो लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग सब सुबह उठते हैं जी। ना तो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, जी सेकंड उनका डाइट बहुत स्ट्रांग है सर, जी पूरा जो उनका खेल है, उनका बॉडी है ना, उनके डाइट पे डिपेंड है। जी जैसे कि उन लोग सुबह उठते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होता है, जी और वो लोग है ना हमारे साथ तेल की चीज़ें नहीं खाते, मसाला नहीं खाते, नमक नहीं खाते, ज़्यादा चाय मीठी चीज़ें नहीं खाते। उन लोगों का जो 90% जो डाइट है वो सलाद है, चलो जी सलाद खाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सलाद खाते हैं। सलाद खाने के बाद वो लोग छाछ और लस्सी ज़्यादा पीते हैं, जी पानी की जगह पे जी छाछ और लस्सी ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं सर। तो अगर आप मार्शल आर्ट करते हैं तो आपके अंदर चेंजेस ये है कि आपका फिटनेस अच्छा हो जाता है, जी और मार्शल आर्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है सर। जी यानी सिर्फ फाइट में नहीं, जी मैं कहूँगा लाइफ में भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। हर चीज में तो मतलब भाई हर चीज़ में दर कॉन्फिडेंस दर 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 मतलब अंदर से पूरा दर्द खत्म हो जाता है। 110%। और वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मार्शल आर्ट, जी अगर लाइफ में वो कुछ बिजनेस करना चाहता जी। है या जॉब करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है जी तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग के वक्त उसको बोला जाता है कि आप एक स्ट्रांग हो, आप डरते नहीं हो, आप फाइट से नहीं डरते हो, आप सामने वाले से नहीं डरते हो, आप लाइफ में आप पैदा होने से लेकर आप मरे तक आपको फाइट करना है। जी आपको एजुकेशन आपको फाइट करके पढ़ना है, आपको जॉब फाइट करके लेना है, आप जो करते हो वो आपका फाइट है, यानी फाइट 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 फाइट। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो चाहता है सर वो एक ऑर्डिनरी आदमी का नहीं जा सकता। जी जी तो इसमें 2 चीज़ बहुत बेस्ट है, एक फिटनेस और एक कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत अच्छा आता है। मार्शल आर्ट है ही ऐसा चीज़ एक्चुअली। राइट। जी जी जी। आपने तो इतने सारे
ट्रैवल किए, इतने सारे कोच को इधर बुलाया है, आपने अभी तक लगभग कितने लोगों को मार्शल आर्ट ट्रेन किया है? सर अभी मैं ऐसा कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन तो ऐसे अनुमानिक बता दीजिए। 1000 बच्चे मेरे पास सीखे हुए हैं, और ब्लैक बेल्ट नहीं है मेरे, कुछ 30-40 ब्लैक बेल्ट है मेरे पास। ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट है मेरे पास ब्लैक बेल्ट है, हाँ ब्लैक बेल्ट बन के गए काफ़ी बच्चे जी। अभी फिलहाल में आपकी मतलब अभी तो बंद है कोरोना की वजह से सब कुछ, अब लास्ट कोरोना से पहले मतलब आपकी रेगुलर स्टूडेंट कितने थे आपके डोजो में? कितने लोग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं नहीं, 150-170 स्टूडेंट है। ये तो बहुत बढ़िया फिगर है। हाँ, ये बड़ा इसमें एक्चुअली अंडर 18 ज़्यादा है मेरे पास। अंदर रहते हैं। अंडर 18 यहाँ अंडर 18 60% रहेंगे, 60-70% रहेंगे, और अबव 18 30% स्टूडेंट है मेरे पास जो मिक्स मार्शल आर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू यू मार्शल आर्ट क्या है? व्हाट इज द मार्शल आर्ट? द डेफिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट की डेफिनेशन क्या है? सर मार्शल आर्ट की डेफिनेशन अगर आप बोलने जाओ तो इज़ अ हाई कॉन्फिडेंस लेवल, इज़ अ गुड फिटनेस। मैं कहूँगा कि आप जल्दी हार नहीं मानते सर, ये है मार्शल आर्ट। चाहे लाइफ में कोई भी आपके कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, आप जल्दी हार नहीं मानोगे, ये है मार्शल आर्ट। बहुत बढ़िया। अब जो पहले जो मार्शल आर्ट थे वो थोड़ा अलग है, आज का जो मार्शल आर्ट है वो भी थोड़ा अलग है, मतलब आपके हिसाब से जो पहले का मार्शल आर्ट है और आज का मार्शल आर्ट है उसमें डिफरेंस क्या क्या आया है? अब क्या मानते सर मैं अगर आपको मार्शल आर्ट के बारे में पहले और अभी के मार्शल आर्ट में बताऊँ, अगर मैं बताना चाहूँगा तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, पूरी दुनिया में जी अगर मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई जी पहले जी तो वह है इंडिया से। जी जी ये हमें फख्र होना चाहिए, कलरी ये हमें गर्व होना चाहिए। कलरी यस कलारी। मेरे ये क्वेश्चन था एक्चुअली, आपने पहले ही बोल दिया कलरी के बारे में। आपने जब पुराने पहले की बात कर दी तो जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके पता जी 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 हाँ बहुत बढ़िया तो ये जी कलारी प्रस्तुत है, ये पुराना जो स्टार्ट हुआ मार्शल आर्ट, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में अगर मार्शल आर्ट की शुरुआत कहीं से हुई है तो वो इंडिया से सब इंडिया के ही देन है, इंडिया के ही देन है, चाहे कुंफू हो, कराटे हो, बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, सभी मतलब इंडिया से ही निकला है। हमको तो मतलब बहुत गर्व होना चाहिए हमारे इंडिया से इंडियन। तो आप जी आप इसके बारे में इंडियन मार्शल आर्ट इसको क्या बोलो, जो मतलब अभी दूसरा मार्शल आर्ट प्रमोट कर रहे हैं वो तो अच्छा है, उसको करना पड़ेगा, लेकिन कलारी पयट्टू के बारे में उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे इंडियन मार्शल आर्टिस्ट को? कलारी पट्टू बोलो तो अगर पहली बात बोला, आज अगर आप कलारी पट्टू सीखने के लिए जाओगे तो वैसे वो मास्टर नहीं मिलेंगे जी, क्योंकि जो रियल मास्टर थे सर वो अब इस दुनिया में रहे भी नहीं। जी जो कलारी पट्टू जो आर्ट है, जो नस जो बॉडी के 108 पॉइंट उनको पता होते हैं जी, बहुत डेंजर आर्ट है सर। तो सिर्फ आपका हाथ पकड़ लेंगे तो आपकी फिंगर काम नहीं करेंगे, मगर वो मास्टर अभी रहे नहीं सर, जो रियल कलारी पट्टू सिखाने वाले मास्टर रहे नहीं। बट हमारे इस कलारी पट्टू और मार्शल आर्ट की सारी फिटनेस बॉडी और किस तरह से बॉडी के कौन से पार्ट्स पे मारा जाता है जिससे आदमी इंजर्ड हो जाता है, बॉडी में कितने ऐसे कहाँ पार्ट है, ये कलारी पट्टू में ये सिखाया जाता है। 90% बॉडी के लूज पॉइंट पे दिखाया जाता है। अब देख लीजिए, कभी आप फाइटिंग में देखते रहेंगे, आप एक बंदे को 10 फाइट मारते रहेंगे उसे कुछ नहीं होता, मगर एक जगह पे आपने टच भी किया तो वो बैठ जाता है। तो ये जो कलारी पट्टू है ये मेन पॉइंट जो है, ये पॉइंट देख के मारा जाता है और लूज पॉइंट पे मारा जाता है। प्रेशर ये आर्ट जी ये इज़ अ वेरी डेंजरस आर्ट, गुड आर्ट। तो मेरे ख्याल से तो आज की तारीख में अगर हमको वो चीज़ सीखना है तो वैसे मास्टर मिलेंगे और वो चीज़ हमको सीखने मिलेगी कि नहीं पता नहीं, बट कलारी पट्टू वर्ल्ड में पूरी दुनिया में नंबर 1 मार्शल आर्ट, मैं कहूँगा मार्शल आर्ट की माँ है जिसने मार्शल आर्ट को पैदा किया। और बड़े गर्व के साथ फिर मैं कहूँगा आई लव माई इंडिया, ये शुरुआत हमारे इंडिया से हुई। जी और जिसका फाउंडर है हमारे लॉर्ड शिव परशुराम, और रहा राइट जो हमारी हमको मतलब इंडिया के लोगों को हमारी गॉड ने दी है, कोई इंसान ने नहीं दी है, वो तो कमाल का होना ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ। राइट, कोई भी मास्टर को वो मानना ही पड़ेगा। बट ये एक बात बहुत कम मास्टरों को पता है। जी
आपको पता है, अगर वो अपना मार्शल आर्ट में नॉलेज रखते तो बहुत से लोगों को पता भी होगी और कुछ लोगों को पता नहीं। ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? तो सर पहले में अभी मैं ट्रेनिंग में बहुत इम्प्रूव हो गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है।